before going ahead, I would like to tell one thing here. After that, I did my master's in the economics, and now I am doing my PhD in economics from Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, which is one of the topmost institution for the economics, which is established in 1905. Why I'm telling this thing? Because basically I'm IRPS officer and I'm dealing with the HR, and my job is to identify the best part for the manpower planning for the HR. So today I'm here to talk about examination about the UPSC. Friends, UPSC people may sometimes feel it is very difficult or all that, but I strongly tell you कि as compared to the Maharashtra's Public Service Commission or any other examination, if you do proper study, आप अच्छा study करते हो, तो UPSC is a much easier than others. उसके कारण भी कुछ बताऊंगा मैं कि यूपीएससी के एग्जाम ऐसी एग्जाम है कि एवरी ईयर इट कंटिन्यूअसली गो ऑन फॉर 1 year, और जिसकी साइकिल होती है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इट कंप्लीट्स इन द 1 year, whereas the in तुषार माइक, हाँ, it is not certain. लास्ट कुछ सालों से हमने देखा है कि it becomes some kind of प्रॉपरली चल रहा है, बट यूपीएससी इज अ मच बेटर इन दैट पर्सपेक्टिव एंड प्रिपेयर एंड गो अहेड. बहुत से बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर प्रिपरेशन हमने की है, बहुत बार हमने किया, वर्क हार्ड किया है, बट वी कुड नॉट गेट अ सक्सेस. नॉर्मली आप देखते होंगे कि सक्सेस का जो डेफिनेशन है एंड व्हाई वी डू नॉट गेट इट विद इन द दैट फ्रेम, there is a gap between the communication. We do not understand what was the requirement of examination and what we did. Basically विशाल जी ने एक अच्छी बातें बताई है कि only reading and many books, it is not important. We have to be selectively come for the some specific books. We have to read it, we have to memorize it, we have to master on that. Many times what happen, people know about, सॉरी झरीन सॉरी, मैं थोड़ा इसमें था. आई विल गो, मतलब मैं हिंदी में बात करता हूँ अभी. बहुत सी बार क्या होता है कि लोग पढ़ते रहते, नए नए बुक्स पढ़ते हैं. लोगों का एक कहना होता है कि नहीं, बुक पढ़ना है, पढ़ते रहना है, यू रिक्वायर द लॉट ऑफ नॉलेज, आपको बहुत नॉलेज चाहिए एंड आप तभी यूपीएससी क्रैक करते हैं. इट इज काइंड ऑफ कंफ्यूजन अमंग द गाइज. ऐसा नहीं है. वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द हमें क्या चाहिए, एग्जाम में क्या जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का या कोई भी एग्जाम का, वेदर इट इज यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आरआरबी हो, बैंकिंग हो या आरबीआई एग्जाम हो, हर इसका एक सिलेबस होता है. व्हाट दे एक्सपेक्ट, we have to master that examination syllabus. Once you are a master, आप उसके syllabus का master होते हो, you know the syllabus, then you have the better skill. मतलब आप उसको एक अच्छी तरह कमांड कर सकते हो कि मुझे क्या पढ़ना है. once आप एक बार समझ लेते हो कि इसमें सिलेबस में क्या है, तो आपकी क्लैरिटी क्या पढ़ना है इसमें ज्यादा आती है. देन आपको क्लैरिटी और अच्छी आती है कि क्या पढ़ना नहीं है. बहुत से बार ये होता है कि हमें ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है, हमें वो बुक पढ़नी है, बट लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है. और जिसको पता चलता है क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो सक्सेस ऑफ दैट कैंडिडेट राइज मल्टीफोल्ड. जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आती, द टास्क इज डिफिकल्ट. एंड दैट इज अ रीजन, उसी के लिए अपने को गाइड चाहिए होता है. कोई तो अपने सीनियर होना चाहिए, अपने को कोचिंग चाहिए. दैट इज अ थिंग. अदरवाइज एवरीबडी डू द लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हर बंदा करता है और बाद में पूछता है कि मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है. आई गिव द वन माई एग्जाम्पल. आपको लगता होगा एवरीबडी टॉक अबाउट द
talk about the success and all. I tell you about my failure also, because everybody talk about the success, but what are the reason behind the failure, ये भी बहुत जरूरी है. I give my one example. When I was doing the preparation in sorry, मैं इंग्लिश में जा रहा हूँ उसके लिए सॉरी. जब मैं मुंबई में प्रिपरेशन करता था तो दैट टाइम मुझे जॉब रहती थी, और ये उसकी वजह से समय नहीं मिल पाता था. जब मुझे अपने फ्रेंड मिले उस टाइम मुझे मंगेश जी ने भी बहुत गाइड किया, मंगेश सर ने भी. तो मैंने डिसाइड किया अभी मैं क्या करूंगा, ये जितना भी मैंने पैसा कमाया है दैट वो मैं लेके दिल्ली चला जाऊंगा. वो पीरियड था, वो टाइम था 2006 का. एंड आई मैं दिल्ली चला गया. एंड मेरे पास तब ज्वाइनिंग था सेंट्रल पुलिस सर्विस का क्लास 1 का. बट वो इंटरव्यू के लिए, मतलब सॉरी, ज्वाइनिंग के लिए मुझे 1 या 1.5 साल था. तो मैंने कहा अभी इतना जो भी मेहनत है पूरी जान लगा के करना है. एंड आई टेल यू कि मैं जब दिल्ली गया 1 साल 1.5 साल पूरी जान लगाई, मतलब पूरा मेहनत, कोई कुछ नहीं, सब कॉन्टेक्ट. जैसे विशाल जी ने बहुत अच्छी तरह कहा है कि वी हैव टू, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, फ्रेंड से दूर रहना है, एंड वी हैव टू, आपको फोकस करना है. इट वाज अ लिटिल बिट सेम दिल्ली में प्रिपरेशन की. उसके पीछे मैं जो बता रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन है, दैट इज आई एम टेलिंग कि पहले साल मैंने इतना फोकस स्टडी था, प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो. प्रीलिम्स के मेरे पास पैसे नहीं थे तब, तो इतना मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो ऑनलाइन. और लास्ट टाइम एक वाजीराम के 700 रुपए में एक दो मॉक टेस्ट ले रहे थे, वो ज्वाइन किया. और दैट टाइम आई वाज अ टॉप इन 100 ऑल इंडिया, उनकी टेस्ट हुई थी. प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम क्लियर हुई. सेकेंड टाइम जब मेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने एक छोटा एक क्लास लगाया था वहां. बट टेस्ट सीरीज मैंने अच्छी ज्वाइन की थी तब. दैट टाइम इट वाज कॉस्टेड 4,000 रुपीज फॉर 4 टेस्ट एंड ऑल. तो वो की, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई डिड लॉट ऑफ एफर्ट्स. एंड मतलब एवरीबॉडी, हर बंदा करता है. मेंस क्वालिफाई हुए. जब मेंस क्वालिफाई का एक बीच के टाइम पीरियड था, तो आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग, मतलब सॉरी, एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेरे पास कोई स्किल नहीं थी. मैं इंग्लिश बातें नहीं कर पाता था. मेरे कॉलेज में मैं जब इंग्लिश बात करना स्टार्ट किया था तो सब लोग हंसते थे मुझ पे कि कोई गलती करता था. बट वहां उसकी जरूरत थी, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है तो मुझे बात करनी पड़ेगी. गलती जितना होएगा, जितनी होगी उतनी अच्छी है. तो वो कंटिन्यू प्रिपरेशन रहा. और वही जब मेंस के टाइम का और इंटरव्यू का पीरियड का जो टाइम था, उस टाइम इतना मॉक इंटरव्यूज देते थे. जब इंटरव्यू में मैं गया, मैं बाद में आता है तो उसके बारे में बताऊंगा. तो इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू, वेरी गुड ऑल थिंग्स. एंड मैं एक बात करना चाहूंगा उसके बारे में कि आई गॉट वन ऑफ द, मतलब हाईएस्ट मार्क इन महाराष्ट्र कैंडिडेट, अमॉन्ग द महाराष्ट्र कैंडिडेट. जितने भी कैंडिडेट हमारे बैच में आईएएस आईपीएस हो, उनको अराउंड 130 140 150 के आसपास मार्क मिले थे. तो मुझे उस टाइम 180 मार्क मिले थे. एंड इट इज बिकॉज ऑफ जस्ट ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. आज मुझे आप वही बोले मुझे कि हिंदी में भाषण करो या मराठी में भाषण करो तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी. बट इंग्लिश में आई एम वेरी मच फ्लुएंट बिकॉज ऑफ दैट हार्ड वर्क. एंड मेन पर्पस बिहाइंड अगेन कि ये जो चीजें 1 साल में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकला, उसके बाद मैं एग्जाम दी, मैंने मेंस दी, बट इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं हो पाया. विशाल जी भी मेरे को सुन रहे अभी. एंड दैट इज वन ऑफ द माय बिगेस्ट ट्रेजेडी, सॉरी फेलर, सॉरी ट्रेजेडी बोलूंगा नहीं. बट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि योर कमिटमेंट जो उस टाइम में होता है ना, दैट इज मच इम्पोर्टेंट. जो मैं अभी भी याद करता हूँ कि जो मेरा उस अटेम्प्ट का जो मेरा जुनून था, हार्डवर्क था, कमिटमेंट था, मेरा पैशन था, वो कहीं तो भी कम गिरा आगे जाके. सेकंड टाइम मैंने क्या किया कि थोड़ा सा एक सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया.
and that was the mistake I have done. वो मिस्टेक आप मतलब कैसी हुई ये भी बताना चाहूंगा, बट टाइम बहुत कम रहेगा इसलिए मैं थोड़ा कम शॉर्ट में कर रहा हूँ. द मेन रीजन बिहाइंड मतलब इसके बता ये चीजें बताने का रीजन ये है कि प्रिपरेशन करते वक्त योर कमिटमेंट, पैशन, डेडिकेशन, योर बर्निंग डिजायर, इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट. बाकी लोग बहुत टैलेंट होते हैं. एक मैं बात बताना चाहूंगा कि लोग बहुत बोलते हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी 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 बॉर्न आईक्यू, हाई आईक्यू पर्सन. बट वो लोग यूपीएससी हो या हाई एग्जाम में फेल होते हैं. यूपीएससी में वही बंदा टिक पाता है जो बंदा हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो. इफ यू हैव उसके साथ आपके साथ कोई आईक्यू अच्छा है, टैलेंट है, बैकग्राउंड अच्छा है, इट इज एडेड एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईक्यू है, टैलेंट है, अच्छा बैकग्राउंड है, बट यू आर नॉट डूइंग एफर्ट्स, तो क्या फायदा. फॉर एग्जाम्पल आप ये है एक्स है, मतलब कुलाड़ी है, कुलाड़ी है, बट उसको आप शार्पनेस नहीं करोगे तब तक वो चलेगी नहीं, तब तक वो आप उसका यूज नहीं होगा. सेम थिंग इज दैट कि आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा चलेगा, बट इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यू कैन गेन विथ योर हार्डवर्क ओनली. जैसे मंगेश सर ने बहुत अच्छी तरह कहा कि आई वांटेड टू बिकम अ डिप्लोमेट. मैं भारत का राजदूत बनना चाहता था, मुझे बाकी सर्विस में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, एंड स्टिल आई हैड. बट एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि व्हेन आई रेड हाउ टू बिकम द ऑफिसर इन द यूनाइटेड नेशन, देन आई थॉट कि आई शुड बिकम द एम्बेसडर. तो बाद में मैं एम्बेसडर तो नहीं बन पाया, जस्ट आई गॉट एन आईआरपीएस. देन आई स्टार्टेड टू लर्न कि हाउ टू गो इन यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक एंड ऑल दैट. आप बिलीव नहीं करेंगे, तब मुझे पता चला कि इंडिया में जैसे इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन होता है. जैसे यहाँ आईएएस बनते तो वहां भी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है. तो व्हाट इज माय इंटेंशन टू टेल यू अबाउट दिस कि आपको अभी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफिसर आर टॉकिंग विथ यू ऑल, जैसे मंगेश सर इसके लिए सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ इंटरेक्शन करा रहे हैं. तो दैट इज द फोरम जहां से आपको गाइडेंस मिल रहा है, जब आपको आपको नॉलेज मिल रही है. दैट इज द हमारे टाइम पे वो नहीं मिलता था. हमें तो कोई लाल बत्ती गाड़ी दिखी तो भी खुश होते थे. उनसे बात करना, उनसे मुलाकात करना, उनसे दिस फोरम पे बात करना, तो इट इज अ वेरी बिग थिंग. तो माय पॉइंट हियर टू टेल यू कि आप सभी लोग इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो. यू आर हैविंग द गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट अ गाइडेंस हियर, एंड यू शुड बी रेडी फॉर हार्ड वर्क. और लास्ट में ये चीज जिसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत से बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि गाइडेंस है, नाउ व्हाई वी फेल्ड. बेसिकली यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है कि आपको गाइडेंस तो जरूरी है, बट 99% इज योर एफर्ट्स ओनली. यूपीएससी ऐसा फेज होती है जैसे अप एंड डाउन आते हैं. योर बर्निंग डिजायर हैज टू बी बर्निंग डिजायर आपकी वो एक लेवल पे मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है. अब मैंने देखा है कि मंगेश सर के साथ he always continued to support the candidate, and during our preparation also he did that great job. Ki that what are the reason to having the low marks in the prelims ho, mains ho, that we have to understand कि हमें ये मार्क कम क्यों मिल रहे हैं, या हमें मार्क कम मिल रहे हैं तो हमें कहाँ खामियां है. ये खामियां है तो हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. बहुत से बार ऐसा होता है कि people do a lot of hard work. मैं एक बात जैसे मैं बता रहा था कि we should learn the mistakes from the others people who are not successful also. It is because of the लोग सक्सेस किससे मिलता है ये तो जानते हैं, बट किसकी वजह से सक्सेस नहीं मिलता ये नहीं जानते. जब मैं यूपीसी की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली में था, हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप था, अराउंड 12-13 लोगों का. इवन वी वर प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग द
interview preparation also. But I try to gain from the people who are my colleague, senior also. But I would not like to tell कि मतलब मुझे ये नहीं लगता. बट मेरे पूरे उस ग्रुप में जितने भी सीनियर थे मेरे साथ, जो 3-4 साल वहां से पढ़ाई कर रहे थे, बट वो नहीं क्रैक कर पाए. बट आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. मतलब उनसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे गाइडेंस भी बहुत अच्छा दिया और वो मैंने लिया. तो यहाँ जो मैं बात करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप जो प्रिपरेशन करते हैं, यू शुड बी इन कंटिन्यूस स्टेज. आप एक ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना चाहिए कि क्या अच्छी चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए. ये चीजें आपके कंटिन्यूस प्रोसेस की एक पार्ट है. जब तक आप ये नहीं लेंगे, आपका जो करियर पाथ है या ये सक्सेस रेशियो है, इट कैन नॉट ग्रो अप. And that I'm very thankful, or just I'm very, I feel कि all of you are very lucky, you are getting a very nice guidance from the Mangesh जी. मैं बार बार ये रिपीट इसलिए करता हूँ कि हमारे टाइम पे ये ऐसा जो फोरम है कि भाई सभी के साथ इंटरेक्शन करना, मिलना, गाइडेंस, वो नहीं था. तो दिस इज द वेरी गुड थिंग कि वेयर वी कैन, आई कैन शेयर, मैं अपनी भावनाएं शेयर कर सकता हूँ, अपना जो बाकी चीजें है वो शेयर कर सकते हैं. और आप भी हमें कुछ चीजें, आपको जो डाउट है, यू कैन डिस्कस हियर. तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं. तो रादर देन आई एम कंटिन्यूइंग माय वर्ड्स एंड ऑल, मैं आपसे बात भी करना चाहूंगा. आपको कुछ डाउट्स है तो आई कैन गो इन अ बेटर वे. आई थिंक मंगेश जी, इज इट ओके? यस यस यस. सो जितने भी अभी स्टूडेंट अभी है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जैसे ही ओन जर्नी, जो प्रिपरेशन लेवल है, क्या किस तरह से प्रिपरेशन उन्होंने की, मुंबई में की, ड्यूरिंग जॉब किया, और फिर दिल्ली में भी प्रिपरेशन की. काफी सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में वगैरह जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए. मैं खुद भी दिल्ली में था. आई हैड बीन एट दिल्ली 2002-2003, और दिन रिटर्न आके फिर नागपुर और फिर मुंबई. इस तरह से मेरा जर्नी है. तो अभी उस हिस्ट्री को तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट जाते हैं. एक कहा जाता है, लेकिन हर कोई दिल्ली में जाने वाला सीरियस नहीं होता, ये भी बात ध्यान में रखना. नहीं नहीं, there I would like to share one thing here कि ऐसे भी मेरे कलीग है, आपके भी होंगे सर, कि बहुत से लोगों ने पुणे में, मुंबई में अपने घर पे रह के स्टडी करके दे क्रैक द एग्जामिनेशन विद द गाइडेंस एंड दे बी इन अ टॉप आल्सो. तो दिस इज नॉट ये, बट इट इज ऑल अबाउट द एफर्ट्स, जो अपनी जो मेहनत है स्टूडेंट्स So the की. most important thing is efforts. Most important thing is efforts, and वो भी बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी वगैरह. सो हम आगे बढ़ते हैं. अभी देखो, अभी हमारे पास काफी समय है, मतलब हाफ एन आवर तो हमारे पास सही है. सो हम लोग क्या करेंगे अभी, मैंने जैसे शुरुआत में जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए एग्जाम्स किस तरह से होती है, मतलब व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, वो मैंने डिस्कस किया था. विशाल सर ने भी थोड़ा सा इकोनॉमी, कोरोना इमरजेंसी, आरबीआई, उसके बारे में डिस्कस किया. अभी तुषाबा सर ने जो है वो अपना खुद का जो एक स्ट्रगल है फॉरेन सर्विसेज में, उनको जाना था. अभी रेलवेज में वो बहुत ही बड़े पोजीशन पे है, सीनियर डिविजनल मैनेजर, राइट ना? सीनियर डिविजनल मैनेजर, पुणे डिवीजन. ओके, पुणे डिवीजन, सेंट्रल रेलवे. ओके, so he is on that capacity, and he is doing his great job in Central Railway at Pune Division. So उसके बारे में भी मंगेश जी, sorry I am interrupting. There was one question from one student. He wanted to know about the to focus. Shall I go ahead? हाँ. So questions आप पूछिए, and questions फिर हम मतलब ये करेंगे, ठीक है? कपिल उगाड़े का प्रश्न आया है. हाँ. Yes. He made a question regarding आप India, Pakistan, sorry, India, China and Nepal. I think तीन क्वेश्चन, मतलब he focus on the Nepal and China relationship. Is it okay? Is it? India and China and Nepal relation. Yeah, India and China. See, one thing, I'm going in broad perspective, कि आप लोग जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपने पढ़ा एंड आपने सोचा कि मैंने इसकी स्टडी की और हो गया, ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सटर्नल रिलेशन में आपने पढ़ा है कि
कि चाइना का इकोनॉमी, चाइना की पॉलिसी, नेपाल की पॉलिसी हो या अमेरिका की पॉलिसी हो या पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, तो यू शुड बी एबल टू इंटरलिंक, आपको इंटरलिंक करना आना चाहिए। बिकॉज आप सोचेंगे, आप फॉर एग्जांपल ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है लगता है सिंपल, बट उसके इतने मायने हैं, इसके इतने एंगल है कि आपको सोच सोच के भी आपको थोड़ा सा मजा आएगा। जस्ट दिस इज अ गुड टॉपिक, आई मतलब मुझे अच्छा लगा है। सी फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर 2-3 मिनट्स कि आज की डेट में कोरोना का इम्पैक्ट, कोरोना कहाँ से आया, कोरोना का फ्यूचर अभी क्या है। कुछ चीजें मैं एज ए ब्यूरोक्रेट आई कैनॉट मेक अ मोर डीप comment, but in generalized way I would like to speak here कि चाइना इज अ सुपर इकोनॉमी आफ्टर यूएसए। यूएसए की 16 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, चाइना की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी इज 2.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। We are on the fifth side now. Earlier we were on the seventh largest economy. Now we are on the fifth side. China is a much higher in every aspect as on today date. आज की डेट में चाइना मिलिट्री वे में हायर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हायर है, इकोनॉमी में हायर है। आई फॉर एग्जांपल आई एक्सप्लेन, सॉरी मैं इंग्लिश की तरफ ही जाता हूँ, मैं थोड़ा जैसे याद आता है मैं नो इशू, वापस नो इशू, हिंदी में। काही प्रॉब्लेम नाही, नो इशू, कंटिन्यू। हाँ, फॉर एग्जांपल आज की डेट में पहले 20 साल पहले जो दुनिया की 50 मल्टीनेशनल कंपनी होती थी, उसमें से आज की डेट में पहले जो 20 से 25 साल पहले हार्डली चाइना का एक एक कंपनी थी, वो भी चाइनीज बैंक। आज की डेट में चाइना की नौ नौ 9 मल्टीनेशनल कंपनी इन द टॉप 50, 9, यू अंडरस्टैंड। अमेरिका की 8 है, फ्रांस की 2 है। मतलब फ्रॉम दैट एंगल यू अंडरस्टैंड द हाउ चाइना ग्रो कर रहा है। चाइना आज की डेट में इतना बड़ा पावरफुल है कि उसके पास फिफ्थ लार्जेस्ट इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। उसके पास इतना पैसा है कि वो कहाँ पैसा लगाए उसके लिए अफ्रीका में पैसा डाल रहा है, साउथ एशियन इकोनॉमी में डाल रहा है। तो नाउ दे वांट टू बिकम द सुपर पावर। एंड इसमें चाइना आज की डेट में आप देखेंगे कि एवरीबॉडी नोज अबाउट द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कोरोना, व्हाट इज द गोइंग ऑन। I'm not going to make a comment on that, but point is that because of the corona, now the all equations are going to be changed, and maybe I feel कि in coming future the India will get a lot of benefit due to the corona, because जो अभी future equation जो change हो गए, all companies from the multinational companies from the Europe and USA are interested to come in the India। इसकी वजह से आज की डेट में हो सकता है कि आज में इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया है, लोग बहुत परेशान है, दैट इज अ ट्रूथ। बट आने वाले फ्यूचर में नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी का फेस चेंज होगा। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सी बाहर की एमएनसी कंपनी इंटरेस्टेड है आने के लिए। इसीलिए दैट इज वन ऑफ द रीजन कि भारत की सरकार आज की डेट में लेबर लॉ चेंज करना चाह रही है कि जो फ्लेक्सिबल हो। उसके पीछे एक ये रीजन भी आप कंसिडर करिए। व्हाई आई टोल्ड कि जब ये सब चीजें हो रही है तो एज ए बीइंग ए यूपीएससी स्टूडेंट आपको सब चीजें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि यूएसए का क्या रोल है, यूरोप का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, इंडिया। बिकॉज आप देखेंगे देयर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें ब्रिक्स बैंक है। तो ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो बैंक्स है उसमें सबसे ज्यादा शेयर चाइना का है। चाइना के पास अराउंड $3000 बिलियन प्लस सरप्लस फॉरेक्स रिजर्व है। यूएसए का जितना भी बॉन्ड मार्केट है, जो कर्जा है, इट इज अ 50% इज सपोर्टेड बाय चाइना। आज की डेट में सपोज कोई सोचता है कि नहीं यूएसए कैन मेक एवरीथिंग ऑल दैट, नो। यूएसए का जो एक फेडरल बैंक है, आपको मालूम नहीं होगा बट इस आई विल गिव द स्मॉल एक्सप्लेनेशन। जैसे भारत की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज
controlled by the government of India. चाइना की बैंक, चाइनीज बैंक, इट इज कंट्रोल्ड बाय द चाइना. बट यूएसए की जो बैंक है फेडरल, इट इज अ प्राइवेट बैंक. जैसे अपनी आरबीआई जो गवर्नमेंट है, वैसे यूएसए की बैंक जो फेडरल बैंक है वो प्राइवेट है. इट इस्टेब्लिश इन द 1913. और जब अभी जितने भी प्रेसिडेंट अमेरिका के हो गए, जैसे जॉन केनेडी एंड अब्राहम लिंकन, इन लोगों ने, जिन्होंने भी, सॉरी 1813 में स्टैब्लिश हुई है फेडरल बैंक, स्टैब्लिश इन द 1813. तो जिन लोगों ने भी उसको गवर्नमेंट नेशनलाइज करने की सोचा, वो कर नहीं पाए. अपने पास वक्त है इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. तो पॉइंट इज दैट कि चाइना, यूएसए भी चाहते हुए भी चाइना को दूर नहीं कर सकता, बिकॉज उसका जो इकोनॉमी में जो पैसा बढ़ रहा है, इट इज द लेंडेड मनी. पैसा उन्होंने कर्जा लिया है फ्रॉम द चाइनीज बॉन्ड मार्केट. तो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं कंप्लीटली आई एम गोइंग इन डिटेल फॉर दैट, कि भारत विथ चाइना जो है, ये आप देखेंगे कि इंडिया एंड चाइना के बीच में, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडर फॉर द इंडिया. चाइना के लिए नहीं है. इंडिया एंड चाइना का ट्रेड इज $100 billion. दे हैव द $60 billion सरप्लस. तो इसीलिए आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे हो रहा है कि हम लोग भारत का ये करना चाहिए, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, आई एम नॉट गोइंग इन दैट पॉइंट. It is being a capitalism and communism. No, it is not a basic war between the capitalism and communism. This is not the. What do you think about Indian education system and political system? I will come on that. Good question. But जो क्वेश्चन किसी ने मतलब डाला है, सॉरी आई एम नॉट एबल टू से द नेम, कि दिस इज नॉट द क्वेश्चन बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म. ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा बाजू रखता हूँ. पहले मैं ये जो क्वेश्चन पूछा है उसको ये करता हूँ कि चाइना, इंडिया एंड नेपाल. तो आप एक बात ध्यान रखिए, चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट द वर्ल्ड, and that is the reason now whole world is going in one side and China is going in another side. Okay, so China is very ambitious, very much in aggressive mode. They are going ahead, and that is the thing. आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो अभी वार लाइन में जो चाइना इज एंड इंडिया, देन तिब्बत एंड ये एंड दैट इज द वन ऑफ द पार्ट कि नेपाल आप देख रहे होंगे, चाइना इज आल्सो सपोर्टिंग द अदर कंट्रीज व्हिच आर सराउंडिंग टू द इंडिया, जैसे श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो. तो राइट, तो ये इसका एक लिंक उसके साथ है. मैं थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर यहाँ इस पे नहीं बोल सकता बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, बट यू अंडरस्टैंड. तो ये बहुत सी ये है. तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इक्वेशन बिटवीन द चाइना एंड होल वर्ल्ड एंड इंडिया एंड चाइना इज आल्सो गोइंग टू चेंज, बिकॉज चाइना कैन नॉट मेक अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, मतलब झगड़ा नहीं कर सकता इंडिया के साथ, और इंडिया भी चाइना के साथ नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली एक दूसरे को वो कंट्रोल या काउंटर जरूर कर सकते हैं. Pakistan being a bankrupt due to China? No. अब मुझे एक एक क्वेश्चन स्लोली पूछे, मैं बाकी भूल जाऊंगा. मंगेश सर थोड़ा ये कर लीजिए. हाँ, एकादमानी नुका विचारू सगळ्यांनी. हाँ, नहीं, मैं पूछूंगा. मैं मतलब मैं हर क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, चाहिए तो मैं वक्त लगा तो चलेगा. आता समजा हा चायना वाला, नेपाल वाला आपला सपोज आपण कन्क्लूड करतोय, है ना? नहीं, लास्टला कन्क्लूड करतो. See, one thing is that कि कुछ दिन पहले हमने क्या किया था, कश्मीर का लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 317 के अंडर अलग किया था. तो इंडिया ने क्या किया था कि अपने पार्लियामेंट में उसका नक्शा जो था, नक्शा को पास किया था, which was opposed by the नेपाल. और अभी कुछ दिन पहले नेपाल ने भी उन्होंने नक्शा किया, जो उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर है समथिंग, वो पार्ट उन्होंने अपनी जगह दिखाया, जो कि इंडिया अपनी जगह में दिखाता है. बट देयर इज नो डाउट, अभी तक कभी भी नेपाल ने अपने अगेंस्ट में कभी ये नहीं किया था. बट नो डाउट देयर इज समथिंग, सम इक्वेशंस आर देयर व्हिच आर हैपनिंग एट द वर्ल्ड लेवल.
but no doubt India is doing the great efforts to maintain the silence and maintain their standard, maintain their decorum, and maintaining their own stand on the international forum. So this is the thing. So if anybody want, you can take my number, I will talk on the phone here. Okay. And second question is there whether this is the question between the capitalism and communism. No. देखो, in China is such a nice country. I would like to, जो चीजें कुछ चीजें निगेटिव होती है बट जो चीजें अच्छी है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए. चाइना कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म का बेस्ट ब्रांड है. इट इज इक्वेशन बिटवीन द कम्युनिज्म एज वेल एज द कैपिटलिज्म. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिज्म में क्या कहा जाता है कि आप सब चीजें गवर्नमेंटाइज करो. चाइना में सब चीजें गवर्नमेंट है बट उतनी ही लेवल पे गवर्नमेंट है जितनी लेवल पे जरूरी है. उन्होंने पूरा लेबर लॉ, इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल. दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ रूल. जहां की कोई भी फॉरेन कंपनी आती है उनके लिए लैंड हो, जगह हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब कुछ चीजें बहुत सब्सिडाइज रेट पे दी जाती है. एंड द स्टाफ हु आर वर्किंग, लेबर्स, दे आर वर्किंग फॉर 12 आवर, जो कि हमारे 8 घंटे करने के बाद भी लोग परेशान हो जाते हैं, यूनियन बाजी होती है. वहां वैसा कुछ नहीं है. तो somebody, कोई बोलता है कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, नो. ऑल कैपिटलिस्ट कंट्रीज आर कमिंग टू द चाइना. और आप हर चीज देखेंगे, मोबाइल भी मेड इन चाइना, लैपटॉप भी मेड इन चाइना, टीवी भी चाइना, डॉल भी चाइना. Why? Because of they have the best reduced cost for the production. So hence it is not the between the, it is between the, I can't say speak here. Okay. So please, but one thing is that this is not between capitalism. कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म अच्छा चल रहा है इसीलिए तो फॉरेन कंट्री चाइना में आ रही है, इंडिया में क्यों नहीं आ रही है? तो बट कोरोना इज चेंजिंग द सिचुएशन. हम किसी को कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ डायरेक्टली पूछना होगा, यू कैन कॉल मी, माय नंबर इज विद सर एंड यू आर फ्री टू कॉल मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Rupali, how to improve? This is my favorite chapter. Because till my graduation I was not having command over the English language. I was so pretty I was in the medical college in Mumbai and I was not able to speak. I am from the very rural background. तो मराठी मध्ये बोलायचो मी, सॉरी मराठी होतं, बोलता नाही सर, कसं तरी काहीतरी चालायचं. तर मला यूपीएससी तर करायची होती. हिंदी बोलू, मराठी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. हा, येस. तो मला हे जे म्हणतो आपण यूपीएससी करायची होती, इंग्लिश तर येत नव्हतं, परंतु एक गोष्ट मला कळली होती. मला एक गोष्ट, मुझे एक क्वेश्चन मी नंतर घेईल ह्या क्वेश्चनला. आई वाज, मतलब मैं उस टाइम करता था बट मुझे पता था कि मैं बात नहीं करूंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये नहीं कर पाऊंगा. तो लोग मुझे हंसते थे मैं बात करते हो, बट जो लोगों को पता होता है ना, आई गिव वन एग्जांपल. मैं एक बार बात कर रहा था टूटी फूटी इंग्लिश में, सॉरी मराठी में, मैं ऐसी इंग्लिश अपनी हिंदी में बात करता था तो लोग हंसते थे. तो बट मैं अपना बेशर्म हो गया था. भाई मुझे जिंदगी में बढ़ना है तो मुझे बेशर्म ही बनना पड़ेगा. और मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, पहले बेशर्म बनो. कुछ इज्जत बिज्जत मत सोचना, इज्जत का फालूदा हो, कुछ भी हो, बी हार्ड. और जितने भी दुनिया में बेस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर ऑल लाइक दैट. आप कोई भी एग्जांपल दो, मुझे किसी का नाम भी बताओ, मैं उसको आपको बता दूंगा. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, बी अ ब्लंट, बी अ हार्ड वर्क, कीप अ सेफ डिस्टेंस विद ऑल. जैसे कोरोना में सेफ डिस्टेंस है ना, सक्सेस के लिए भी सेफ डिस्टेंस है. भाई तू अपनी जगह पर है, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ. तो सेम चीज मैंने क्या की थी, मैं ये चीज बोलने के बाद मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा प्रिपरेशन, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. इसलिए हम ये पूरी रामायण बता रहा हूं कि आपको सभी को इंग्लिश बहुत आता है, हिंदी आती है, सॉरी वर्ड्स मालूम होते हैं, बट वो कमांड नहीं आती. उसका एक रीजन होता है, उसका एक रीजन होता है कि वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड प्रैक्टिस नहीं है. तो मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्ट किया,
और एक बार मैंने, मेरे डीन थे, डीन मेडिकल कॉलेज, मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में बोल रहा था और बाय चांस वहां है ना टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट थे और एकदम सुंदर सुंदर लोग थे, लड़कियां थी, जेंट्स थे। और मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ऑड लगा, यार मैं कितनी टूटी फूटी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। बट माय डीन वेरी पॉजिटिव पर्सन, ही स्पोक टू दैट लेडीज एंड जेंट्स कि दिस पर्सन, सर मंगेश सर बघून घ्याल बरं मी नंतर हे विचार. हो ओके हो हो हो. ओके. सध्या आता कोणी क्वेश्चन टाकू नका, सरांना त्यांचं जाऊ द्या, म्हणजे सरांचं चालू द्या आणि नंतर आपण सगळे क्वेश्चन्स घेऊ. ठीक आहे. ओके. तो सर ने उनको कहा कि ये बंदा है ना एक दिन कुछ करके दिखाएगा जरूर, इस बंदे में दम है. तो मुझे 10 हाथी का बल आ गया, और मेरे को कोई बोलता है अच्छा. तो बट दैट थिंग मेड अ डिफरेंस कि उसके बाद मैं बात करता रहा एंड दैट वाज द रीजन आई गॉट अ 180 मार्क इन द माय इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड इट वाज द हाईएस्ट मार्क अमंग द ऑल. मतलब जितने भी लोग यूपीएससी पास हुए थे, सर सचिन शिंदे 138 होते सर, जो हाँ आईएएस बना है. देन हो हो. माइक ड्यूरिंग माइक ये एक सज्जन सिंह थे जो 25 फिफ्थ रैंक थी, वो तमिलनाडु के तमिलनाडु थे. 29th हाँ रैंक ऑल इंडिया. राइट, उनको 158 समथिंग थे. तो ओके. मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एक कॉमन बैकग्राउंड का बंदा है, मेहनत, कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. मैं जॉब भी करता था ना, तो रास्ते में मैं कहीं तो भी झाड़ के पीछे कुछ मिरर लगा के बात करता था. जब मैं यूपीएससी में इंटरव्यू दे रहा था तो आई वाज नोइंग कि मैं अगला सेंटेंस क्या पढ़ने वाला है मेरा. मैं अपना इंटरव्यू बताऊंगा ना, आधा घंटा लगेगा, बट आप रात भर सोचते रहोगे. बहुत मजेदार कहानी, मतलब इट इज नॉट जस्ट सीरियसनेस एंड ऑल, जोक के पार्ट में कभी रहेगा, नेक्स्ट टाइम तो मैं बात करूंगा. तो बिल्कुल बिल्कुल. तो वो जो बात ये थी, बात करना, मुझे मालूम था कि मैं आगे क्या बोल रहा हूँ. जैसे मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट क्या आ रहा है, तो यूपीएससी के हॉल में वो मैं कर पाता था. और वो करना इसकी बदौलत था कि बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. नाउ कमिंग ऑन द योर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लैंग्वेज, बात करो. किसी को गधा बोलना है, इंग्लिश में गधा बोलो. किसी को लिख के बोलना है, लिख के बोलो. बट सी वन थिंग, यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, वेदर ये कारपोरेट का कल्चर हो या गवर्नमेंट का हो, आपको हार्डवर्क करना है. यू सपोज टू, आप ये आपसे अपेक्षित की जाती है कि आप इंग्लिश में बोल पाए और इंग्लिश में लिख पाए. दोनों स्किल इंपॉर्टेंट है. तो आपको बस लिखते रहो और बात करते रहो. योर लैंग्वेज गो ऑन. यू डोंट नीड टू लर्न, डोंट लर्न. आय गिव्ह वन एक्झाम्पल. वेळ घेऊ शकतो का थोडा? काही प्रॉब्लेम नाही. नो प्रॉब्लेम. कंटिन्यू. नहीं तो आप बच्चे बोर ना हो जाए, इसलिए डर लग रहा नाही है. नाही नाही काही नाही. ज्यांना बोर झालं ते जातील, ज्यांना करायचंय ते थांबतील. काही प्रॉब्लेम नाही. अल्टिमेटली इट्स अ मॅटर ऑफ पेशन्स. यस. तो आई गिव वन एग्जाम्पल. थैंक यू. इंट्रोडक्शन दीजिए. ठीक है. सी वन थिंग कि मेरे पास अभी स्टाफ है. आई एम वेरी, मेरे पास जितने भी काम कर रहे हैं ना, यू कांट इमेजिन कि मेरे लोग मेरे प्रोजेक्ट पे काम करे. कुछ दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा कि मेरे बंदे ने, जिसको कुछ नहीं आता था, ही इज अ जूनियर क्लर्क, उसको आईटी का कुछ नॉलेज नहीं था. उसने मेरी वेबसाइट खुद की बनाई है, दूसरा एक वेबसाइट बनाया जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, विदाउट एनीथिंग. मैंने उसको बताया कि गाइडेंस किया एंड हाउ टू गो अहेड, वो मैंने बता दिया. तो आप सोचेंगे कि मैं पहले प्रिपेयर करूंगा, पढ़ूंगा, फिर अप्लाई करूंगा. नो. एक साइड पढ़ने का और एक साइड अप्लाई करने का, योर सक्सेस रेट विल बी फोर फोल्ड इंक्रीजेस. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. चाणक्य एक बात बोलता है, दूसरों को गलतियों से, पहले मैं बोलूंगा कि जो बंदा खुद गलती करता है, जो बंदा खुद गलती करता है और वो सीखता है, ही इज अ कॉमन पर्सन. बट जो बंदा दूसरों की गलतियों से सीखता है ना, वो चाणक्य, और वी कैन कॉल अ चाणक्य. और मेरी खुद की लैंग्वेज में बोलता हूं मैं, जो बंदा खुद की गलतियों से सीखता है वो गधा है, और जब बंदा दूसरे को गलती से सीखता है, ही इज अ स्मार्ट फेलो. जो कि मैं आपको सभी को बताना चाह रहा हूं अभी. गेटिंग माय पॉइंट डियर? आप मुझे यस यस करते Yes, चलो तो मुझे लगता है. yes, sir. Yes, तो sir.
थैंक यू Yes, sir. तो Yes, sir. थैंक यू तो आप जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये चीजें जैसे आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल मैनर, मतलब ये छुपा छुपी का खेल नहीं खेलता हूँ। आई एम एचआर मैनेजर, आई लाइक टू शेयर माय नॉलेज एंड ऑल। मेरा एक बुक भी आ रहा है, हाउ टू चूज द सक्सेसफुल करियर, उसकी भी मेरे वेबसाइट पे सब मिलेगा, वो अगले कुछ 10 दिन में आ जाएगा बुक, उसमें बहुत ये चीज है। तो व्हाट आर द थिंग्स सर, आई विल टेल यू लेटर, जिसको भी जैसे मेरे बुक में मैंने एक छोटा सा एक आधा मिनट बताऊंगा कि जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे एक एग्जाम होती है, वो लोगों को किसी को नहीं मालूम, मुझे लगता है आपको भी नहीं मालूम होगा। व्हाट आर द फॉरेन एजुकेशन के स्कॉलरशिप क्या होगी, सोशल मीडिया के करियर क्या है, कि हाउ टू मेक करियर इन द अदर, जो लोगों को मालूम नहीं है। और लोग ये भी कहते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है। मैं बता देता हूँ, पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं, वो माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट। इफ यू वांट टू अर्न मनी, यू नीड अ माइंडसेट। इफ यू वांट टू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यू वांट अ माइंडसेट, यू नीड अ माइंडसेट। समझ रहे हैं ना? मैं बताता हूँ। यस ओके, तो पॉइंट इन दैट माइंडसेट, जो अभी बात कर रहा हूँ सर के साथ, सर के समक्ष बात कर रहा हूँ आपके, इट इज ऑल अबाउट योर माइंड गेम। जिसको माइंड गेम चेंज करने आए, ही इज सक्सेसफुल। ओके, दिस इज अ थिंग। तो इन शॉर्ट, मैं थोड़ा ज्यादा ये इलाबोरेट करता हूँ, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, बट इन शॉर्ट जो भी इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ता है, करना चाहता है, या कोई भी लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, योर स्टडी ये करना चाहता है, प्रॉपरली अप्लाई योर माइंड एंड डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ? हाँ साहेब, सर क्वेश्चन पुढचं काय हा, तुम्हाला एक सांगायचं? क्वेश्चन, एका मुलीचा क्वेश्चन आहे की तिने यू आर वर्किंग फॉर पार्ट ऑफ युअर प्रिपरेशन टाइम, कुड यू इलॅबोरेट ऑन दॅट? ओके, सो आय थिंक तुला काय विशाखा नाही विशाखा नाही विशाखा तू क्वेश्चन विचारलायस ना क्वेश्चन तू? नाही दोन तीन क्वेश्चन्स आहेत ते. एका मुलाचा क्वेश्चन तो 10+12 चा Oh, आहे. yes. एक क्वेश्चन असा आहे की तुम्ही जॉब पण करत होते आणि जॉब करता करता प्रिपरेशन करत होते, तर ते कसं केलं? तो एक प्रश्न आहे त्या आशयाचा. म्हणजे जॉब करता करता जी प्रिपरेशन केली, तर ते कसं मॅनेज केलं, तशा टाईपचा प्रश्न आहे तो. विशाखाने विचारलेला आहे. विशाखा बरोबर? विशाखा घाडी, आय थिंक इट्स युअर क्वेश्चन, विशाखा. Yeah, that's my question. हाँ, so your question is related to how to manage that your job and studies, right? Yeah, that's right. हाँ. विशाखा काय करता तुम्ही? Sir, I'm in my final year of graduation. ओके, सी विशाखा, मैं यहाँ एक बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सी पॉइंट इज दैट कि हमारे पास सी थँक यू, मी बघतो विश्वजित। पॉइंट असा है कि सपोज आपको नॉलेज पूरी सिस्टम की है, आपके पास पैसा है, सॉरी पैसा नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर द जॉब। बट आपके पास पैसा है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप यूपीएससी एमपीएससी पूरी पूरी इज्जत के साथ करें, पूरे एफर्ट्स के साथ करें। बट सपोज कुछ यस, और सपोज लेकिन आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देयर इज नो सिस्टम एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट विदाउट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, यू कैन डू, आप अपना काम करके। परंतु यू हैव टू फॉलो जो इंस्ट्रक्शन के, जैसे आपका सिलेबस प्रॉपर चाहिए। लोग 10 पुस्तकें पढ़ते, तो 10 पुस्तकें मत पढ़िए, 2 या 3, जैसे सर बताएंगे 2 या 3 बस। बट यू शुड नो कि ईच एंड वर्ड कहाँ कहाँ है, उसके माइन्यूट नोट्स बनने चाहिए। मैं इतना तक बोलता हूँ, जिसको नोट्स निकाल के बाद उतना ही पढ़ता है, तो भी वो प्री भी निकाल सकता है, मेंस भी निकाल सकता है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इज दैट। पहले तो वी शुड एक्सेप्ट इट। पहले लोगों को क्या होता है, पीपल गिव रीजन कि सर मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे पास होगा। अरे नहीं, यू आर अ बेवकूफ। ओनली लूजर कैन गिव द रीजंस। इस दुनिया में नोबडी आस्क द लूजर, और अचीवर को ये भी नहीं पूछते कि तेरा रीजन क्या है। गेटिंग माय पॉइंट ऑल गाइस? यस सर। जो लोग बोलते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता है, तो उसको कभी सक्सेस नहीं मिलती। ही इज आउट ऑफ। मैं ऐसे लोगों को तो बाहर ही करता हूँ, मेरे बात भी करता हूँ, तो मैं तो जस्ट आई एम वेरी ब्लंट इन दैट।
जैसे ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते जो कारण देते हैं ना, तो पहले पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, आप पहले एक्सेप्ट करिए कि यस, मुझे जॉब करते हुए मेरा प्रिपरेशन करना है, यू कैन डू इट। आप बोलेंगे मैं जॉब करते हुए मैं कैसे करूंगी, देन यू आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। आपको एक तरीका, अच्छा एक फंडा बताता हूँ कि सक्सेस के लिए परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंस जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है, मेहनत कंटिन्यू चाहिए। यूपीएससी में 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 5 लाख लोग अपीयर करते हैं, उसमें से 2.5 लाख लोग ऐसे पहली बार देते हैं, उसमें से 2.5 लाख में से 1.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कि 5-6 महीने की तैयारी से करते हैं, उसमें से 70,000 ऐसे होते हैं जो 1 साल से तैयारी करते हैं, और उसमें से 50,000 लोग होते हैं कि 2 साल से रेडी करते हैं, उसमें से 30,000 लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी मशक्कत के साथ जान लगा रहे। समझ रहे? गेटिंग माई Yes. पॉइंट? ओके ओके। Yes, sir. तो आपको जो मेहनत जो कंटिन्यू करते हैं, तो योर ब्रैकेट फॉर सक्सेस इज गोज ऑन इंक्रीज। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. तो योर परसिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। डोंट वरी अबाउट कि मैं जॉब करती हूँ करूं, बिल्कुल कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, फोकस इज इंपॉर्टेंट, नोट्स इंपॉर्टेंट, योर गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। एंड आई टेल यू कि जैसे अभी अपन ये कर रहे हैं, वी हैव द लॉट ऑफ गुड ऑप्शन की टू द गाइडेंस ऑनलाइन, बहुत सी चीजें होती है। फोकस स्टडी। ओके, बहुत सी। तुषार और एक बात है, हाँ बोलिए। तुषाबा, हा म्हणजे विशाखाचा प्रॉब्लेम, विशाखाचं कसं झालंय की शी इज नाउ हर फायनल इयर ऑफ इंजिनिअरिंग अँड शी इज फ्रॉम गोवा अँड हर फादर इज ॲट व्हेरी गुड पोझिशन इन गव्हर्नमेंट, राईट? सो जसं आता जसं तू बोललास आता की जसं म्हणजे जर आपल्याला बॅकअप सिस्टीम जर चांगली असेल तर यू शुड फोकस. सो येस, विशाखा, मी थोडं सांगितलं तर चालेल ना? विथ युअर हो सर, परमिशन, काही विशाखा? प्रॉब्लेम नाही. Okay. So हो सर, काही प्रॉब्लेम नाही. what I suggested her ki she should focus on preparation because she is having all support from family and her father is also in a good position in government, but she want to go for job. म्हणजे she want to do at least 1 year job at Hyderabad and then she means she will continue at Sambodhi for Saturday, Sunday, weekend वगैरह batches. But she want to do job, take experience and along with she want to टेक दॅट फुल टाइम डिसिजन नेक्स्ट इयर. तर असं तिचं थोडंसं आहे. सो मी सजेस्ट केलं की थोडंसं तू फुल टाइमच जर केलं तर दॅट वुड बी बेटर. अँड शी इज अ व्हेरी ब्राईट कॅन्डिडेट ॲज आय फील. हॅलो, हा हॅलो, ऐकू येत आहे? विशाखा आवाज. हो सर. विशाखा, मी थोडंसं मी काय माहितीये का, थोडं ब्लंट बोलणार आहे, पण ते कसं आहे, ते डोक्यात लवकर जात नाही असं डिप्लोमॅटिक बोलल्यावरती. की सपोज तुम्ही जर कॉर्पोरेट मध्ये असता आणि तुम्हाला जर कॉर्पोरेट मध्ये जायचं असलं तर मी तुमच्या ह्या निर्णयाला स्वागत केलं असतं मी. कारण तुम्ही जर आता केलं असतं, 1 वर्षानंतर तुम्ही जॉब केला असता, मग त्याच्यानंतर MBA केलं असतं, IIM मध्ये केलं असतं, तर तुमचं ब्रँड व्हॅल्यू वाढली असती. म्यूट झालंय. हा, तर परंतु गव्हर्नमेंटमध्ये तसं नाहीये. गव्हर्नमेंटमध्ये तुम्ही जितक्या लवकर एंट्री सर्व्हिस मध्ये माराल, तर तुमची जी रिच होण्याची कॅपॅसिटी आहे सेक्रेटरी लेवलला, त्या लेवलला तुमची जी ऍबिलिटी वाढते. तुम्ही जर जेवढ्या उशिरा सर्व्हिस मध्ये येताना तुमची व्हॅल्यू कमी होते. फॉर एक्झाम्पल, IAS माणूस आहे किंवा IPS आहे, तो झाल्यानंतर जब IAS और IPS बंदा बनता है, IAS और Sir, IPS. sir, I'm going to Salah Namaz. Come back to 15 minutes. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम, प्लीज. नो प्रॉब्लेम. हा, तो आप सपोज आप एक लेट स्टेज में आप IAS बनते हो, तो पहले आप कलेक्टर बन जाओगे, सब बनोगे, पर नेशनल लेवल पे जो एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का जो पद होता है ना, वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा. IAS का चार्म सेक्रेटरी पे होता है. जब आप सेक्रेटरी बनते हो तो यू डायरेक्टली टॉक विद द होम मिनिस्टर. जितनी होम मिनिस्ट्री की पावर होती है उतनी आपकी पावर होती है. आप सपोज PMA ऑफिस में आप सेक्रेटरी होती हो, तो आप डायरेक्टली यू आर इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर. तो मुझे बताओ, आप IAS बनोगे और सेक्रेटरी नहीं बनोगे तो मजा है क्या आपका? विशाखा, हा सर. बरोबर आहे? कळतंय? हो सर, समजतंय.
जर तुम्हाला गव्हर्नमेंट मध्ये यायचं तर तुम्हाला इच्छा राहणार ना मी उद्या सेक्रेटरी बनावं. हो बरोबर. तुम्हाला वाटेल ना मी चीफ सेक्रेटरी बनावं, सीएम साहेबांसोबत बसावं. चीफ सेक्रेटरी हा इक्वल टू द हम्म. म्यूट झालंय हा. तुषाबा म्यूट झालंय ते स्पीकर. तुषाबा म्यूट झालाय स्पीकर. हॅलो, हा तुषाबा. थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम झाला असेल काहीतरी. तुषाबा हॅलो. हा. सो ठीक आहे. ते हॅलो सर. आले ना. हा ओके गुड. आलो सर. हा ते हेडक्वार्टरचे फोन होते कंटिन्यू येत होते. बरं नो इश्यू. हा सॉरी मी सगळ्यांना, मला खूप वाईट वाटतं पण आता काय इट इज मला इमर्जन्सी वाटली म्हणून मी हे केलं. शाल आय जॉईन अगेन? आय एम जॉईन नाव. हा जॉईनच आहे. ओके चल गुड. हा मग तो विशाखा पॉइंट इज दॅट आय टेल यू वन एक्झाम्पल अबाउट. चलो एवढा वेळ नाही म्हणून मी देत नाही एक्झाम्पल. बट इफ यू वॉन्ट टू अचीव द गोल ऑफ, इफ यू वॉन्ट टू बी इन UPSC, क्रॅक द एक्झामिनेशन ॲट अर्ली स्टेज. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही लवकर सर्व्हिस मध्ये येता तर तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन प्रत्येकाचा असतो, हा माणूस उद्या चीफ सेक्रेटरी बनणार आहे. तुम्ही उशीर आला तर ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही IPS झाला, अरे नाही ही इज नॉट. तुम्ही पहिल्या दिवशी कळलं 21व्या वर्षी आलात, अरे नाही हा उद्याचा डायरेक्टर जनरल आहे, उद्याचा हा CBI मध्ये सुद्धा डायरेक्टर बनू शकतो, उद्या महाराष्ट्राचा डायरेक्टर जनरल बनू शकतो. तो कॅन यू इमॅजिन की व्हॉट इज द युअर वलय, व्हॉट इज द युअर आवरा. To become an IAS at the 30, you are useless. To become a early 25, it's okay. And if you become at the age of 21, you are a smart. Okay. Question is, I think you might have got it. So don't think that way if you are interested in this. And you are lucky. You got such a father and your parents who are supporting. आम्हाला तर कोणीच नव्हतं. आम्ही असं जागायचो. मला लोकांनी मदत केली 20,000, 10,000, 50,000. आता वेळ कमी म्हणून सांगितलं नाही मी तुम्हाला, परंतु यू आर लकी, यू यूज इट. यू आर लाईक जस्ट मतलब सॉरी विशाखा, आय थिंक तुम्हाला वाईट तर वाटत नाही ना? नाही सर. डोंट मेक दॅट मिस्टेक. यू आर मेकिंग द ब्लंडर मिस्टेक इन द लाईफ इफ यू आर रिअली सिरियस. ओके. येस सर. नेक्स्ट काही क्वेश्चन्स आहेत. आता त्या एका मुलाचा क्वेश्चन आहे आपल्या समोर. त्याचं आहे की काय, अथांगचा क्वेश्चन आहे. आय हॅव जस्ट पास 10th and wish to take PCM for 10+2, but at the same time I desire to be civil services officer. अथांग तुम्ही आहात का ऑनलाईन? हॅलो अथांग तुम्ही आहात? हो सर आहे ना. हा ओके. सो अथांगचा जो प्रश्न आहे, अथांग इज फ्रॉम नागपूरवरून आहे तो. आणि त्याला आता जस्ट 10th त्यांनी क्वालिफाय केली, 12वीला त्याला PCM घ्यायचा आहे असं म्हणतोय तो, पण त्याला ही पण तयारी करायची. तर त्याच्या संदर्भात त्याला थोडंसं हे पाहिजे. अथांग मला काय वाटतं की अंडर ग्रॅज्युएट लेवल पासून जसं मी मगाशी सांगितलं होतं की तुम्ही 3 वर्षाचा जो तुमचा टाइम फ्रेम आहे, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयरचा, सो तुम्ही युटिलाइज करा. आणि 11वी 12वीला सायन्स घेतलं तरी चालतं. ठीक आहे. डॉक्टर तुम्ही इलॅबोरेट करा याच्यावरती काही, इफ यू वॉन्ट टू share something. See, there is no problem to take the PCM and all, but definitely if you are going, मतलब तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल, खूपच असं बर्निंग डिझायर, तर यू कॅन टेक द PCM, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. मतलब त्याचा फायदाच होईल. परंतु यू हॅव टू डिसाइड. इट इज मतलब देर आर द 2 ways की प्लॅन A and B टू कॅरी विथ यू. फॉर एक्झाम्पल माझं UPSC झालं
तर ठीक आहे, नाही झालं तर मी काय करेल, असं मनात कुठेतरी भावना येऊ शकते. इफ यू आर थिंकिंग दॅट वे, इट इज ओके. परंतु माझं सरांनी जसं सांगितलं ते अगदी योग्य आहे, तुम्ही करू शकता. परंतु ट्राय टू सी द विच वन इज द इझियर फॉर यू. पीसीएम इज अ गुड ऑप्शन, परंतु पीसीएम करताना तुम्ही म्हणतात ना बेसिक, मला जर तुम्ही विचाराल आणि तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल आणि तुम्ही खरंच बेसिकली, तर तुम्ही पीसीएम करू शकता किंवा तुम्ही आर्ट्स घेऊनही करू शकता. आणि तुम्ही ग्रॅज्युएशन सुद्धा त्या याच्यामध्ये हा अथांग आणि हे कोणी वेगळी आहे ना, मियांती. हा मियांती मियांती आय विल कम टू यू. तर मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की इफ यू आर इट, I don't like the subject in arts. Okay. Athang, suppose you are not interested in the such kind of subject, then you please go for the PCM, no problem. But try कि जो भी आप decision लोगे graduation में, it should be able to make you more focus on the studies. और by the time third year में आप exam दोगे ना, पढ़ाई इतनी strong करो कि आप third year में UPSC की exam crack कर पाओ. देन यूपीएससी का मजा अलग है. आप जैसे बाकी लोग हैं जिनको कुछ गाइडेंस नहीं था, कुछ सपोर्ट नहीं था, दे आर क्रैकिंग एग्जाम एट द एज ऑफ 28 38 इज ओके. बट आप लोग, सर के अंदर गाइडेंस आपको मिल रहा है, तो टेक इट, फोकस इट, फॉलो इट एंड क्रैक द एट द एज ऑफ 21. द लाइफ इज वेरी इजी, लाइफ इज वेरी फाइन. मैं all will become chief secretaries. Most of the candidates will become chief secretaries. right. I tell you one example. मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे विशाल जी ने भी बताया था, मतलब कोरोना के बारे में सुना नहीं है, बट कोरोना हैज चेंज द होल इक्वेशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ. पहले मुझे भी लग रहा था यार कारपोरेट हो ये हो, अभी लगता है नहीं कोरोना में सब अच्छा है. मैं तो ये भी सोच रहा हूँ आजकल की कि अच्छा हुआ फॉरेन भी नहीं मिला. अभी यूएसए में रहते तो कहाँ कंडीशन खराब होती. अपना अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है, वी हैव द लॉट ऑफ सपोर्ट. तो इन ऑल दिस पर्सपेक्टिव आई विल रिकमेंड कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सर्विस एंड डू ओनली द यूपीएससी. यूपीएससी में एक अलग जलवा होता है, चार्म होता है, एंड यू कैन नॉट इमेजिन विद दिस. तो आपको कुछ क्वेश्चन होंगे पर्सनल, यू कैन कम टू मी. ओके, नेक्स्ट मियांतीचं होतं काय ते. सर माय क्वेश्चन मियांतीचं एक रिपीट करा. मियांती कुठं क्वेश्चन रिपीट कर. मियांती कुठे गेली? हाय, प्लीज रिपीट करा मॅडम. आहे का मियांती? आहे. हॅलो. त्यांचा क्वेश्चन हा होता की सर मी इकॉनॉमिक्स मध्ये इंटरेस्टेड आहे आणि आता मी 10th ला आहे आणि मला IAS व्हायचं आहे. सो तुमचे सजेशन्स काय आहेत? मी तुम्हाला एक मस्त सजेशन सांगतो. तुम्ही कुठे राहायला आहात? मी ठाण्याला. ओके, गुड. हे बघा, इंटरेस्ट तुम्ही कशातही असाल काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि इकॉनॉमिक्स इज सच अ नाईस सब्जेक्ट. यू कॅनॉट कम्पेअर बिकॉज अँड फ्युचर इज अबाउट द इकॉनॉमिक्स ओनली. तर तुम्ही 10वी नंतर जे इकॉनॉमिक्स तुम्हाला काय घ्यायचं असेल, कॉमर्स तुम्ही घेऊ शकता. कॉमर्स करता तुम्ही इकॉनॉमिक्स, इंटरनॅशनल रिलेशन हे सगळ्या गोष्टी क्लिअर करू शकता. आणि 11वी 12वीला तुम्ही कॉमर्स घ्या आणि ग्रॅज्युएशन तुम्ही BA हॉर्न्स इकॉनॉमिक्स MA करू शकता. आणि इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, नो प्रॉब्लेम. 12वी पर्यंत काहीच प्रॉब्लेम नाही. 12वी नंतरही तुम्ही जर ग्रॅज्युएशन कॉमर्स मध्ये केलं किंवा इकॉनॉमिक्स मध्ये जरी केलं, तर फक्त फोकस स्टडीवर ठेवा, टार्गेट करा, सिलेबस कव्हर करा, गो फॉर द इंग्लिश कमांडोवर, कम्युनिकेशन, रायटिंग, प्रॉपर बुक्स हे करा. इट इज अ व्हेरी मच नाईस कॉम्बिनेशन. कारण बाकीच्या गोष्टीमध्ये मी एकदम ब्लंटली बोलतो की हे करू नका, ते करू नका. तुम्ही 11th 12th कॉमर्स प्लस ग्रॅज्युएशन कॉमर्स विथ ऑल फोकस फ्रॉम द स्क्रॅच, लाईक रीडिंग द NCERTs, ऑप्शनल आतापासून चूज करून ठेवायचे तुम्ही. ओके. मी जर आर्ट्स घेतलं तर? ओके, नो प्रॉब्लेम. आर्ट्सचं उलट चांगलं आहे. आर्ट्सचा फायदा काय माहितीये का, यू कॅन कव्हर द ऑल टॉपिक, हिस्ट्री, जिओग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश. ऑटोमॅटिक कॉमर्स मध्ये काय होईल माहिती, फक्त इकॉनॉमिक्स कव्हर करतो.
हा. तुम्ही मला इकॉनॉमिक्स आहे म्हटल्यावर तो प्रॉब्लेम नाही. पण तुम्ही आर्ट्स घेतलं तर तुम्हाला जी परीक्षाची तयारी आहे ना ते तुम्ही ऑटोमॅटिकली कव्हर कराल. हा. आणि मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की एनसीईआरटी आणि इग्नोचं मटेरियल वापरेल. इग्नोचं मटेरियल वर्ल्ड क्लास आहे आणि इग्नो मध्ये जे काही तुमचं समजा हिस्ट्री ऑप्शन आहे किंवा तुमचं एनसीईआरटी आहे ते तुम्ही वाचा. प्रश्न तिथूनच येतात, असे उचलतात. लोकांना हे माहिती नाही. कारण मी एम ए इकॉनॉमिक्स मी इग्नो मधनं केलं होतं. तर मला तेव्हा कळलं की दिल्ली मधले मुलं इग्नो का करतात. मला प्रिपरेशन मध्ये कळलं नव्हतं. तर तुम्ही आर्ट्स जरी घेतलं किंवा कोणताही टॉपिक घेतलं तर प्लीज रेफर द इग्नो मटेरियल. सोशियोलॉजी, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, प्लीज रेफर इग्नो. ओके. थँक्यू. सो हा या सो आता बरेचसे क्वेश्चन्स आहेत, आणखी येत आहेत. काय काय क्वेश्चन्स आहे. आदित्य रोकडे, काय म्हणतोय आदित्य रोकडे? क्वेश्चन काय सर? आदित्यचं आहे, इफ आय लूज माय डायरेक्शन कॉन्फिडन्स फॉर सिव्हिल सर्व्हिस हाऊ शुड आय कीप माय सेल्फ मोटिवेटेड. मोटिवेशन कसं अलाइव्ह ठेवायचं, तो आदित्यचा प्रश्न आहे. हा, काही नाही, एखादं एक चांगलं याचा एक पट हे करतो मी सर. मी थोडं वेगळ्या भाषेत सांगतो तुम्हाला. निंदकाचे घर असावे शेजारी, एक मराठीमध्ये खूप चांगली म्हण आहे. एखादा मित्र किंवा सरांसारखे व्यक्ती, माझ्यासारखा एखादा कुठेतरी असेल ना जो शिवाय घालणारा असेल, मराठी में कुछ गाली देने वाला. मोटिवेशन कधी कमी होत नसतं. मोटिवेशन तुम्हाला स्वतःला ठेवायचं असतं. सपोज आपका मोटिवेशन कम गिर रहा है, कुछ हो रहा है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग. उसके लिए आपको प्रॉपरली यू हैव टू बी फिल अप विथ योर टारगेट कि मुझे क्या करना है. जब आपको मालूम है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ये करना है, आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होता. और जब डाउन होता है तो यू शुड मीट विद द सीनियर ऑफिसर जो अभी सेलेक्ट हो गए हैं, आपके दोस्त है, जाके मिलना है. बी विथ गुड पीपल. बेस्ट पार्ट कि आप अच्छे लोगों के साथ रहिए. जैसे आज मुझे लगता होगा कि मेरे आपने किसी ने पूछा होता है, ये मोटिवेशन कभी नहीं होता जब आपका गोल ही प्रॉपर नहीं है, टारगेट ही प्रॉपर नहीं है, यू आर नॉट कमिटेड, देन ओनली मोटिवेशन प्रॉब्लम कम्स. जब आपको आदमी का ये होता है फॉर एग्जाम्पल कि नहीं मुझे करना है, तो वो उसका मोटिवेशन भी डाउन हो गया तो क्या करेगा, रोएगा, ही विल क्राई. देन अगेन ही विल लिसन द सॉन्ग्स जो भी उसको अच्छा लगता है, या किसी दोस्त के पास जाएगा, बात करेगा. देन अगेन ही हैज टू सिट. At the end of the day, I am again telling you all of you guys, nobody will come to your rescue. कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल कोरोना में कोई आता है कोरोना पॉजिटिव, आपके घर वाले भी आपको छोड़ के देते. तो सेम थिंग फॉर यू ऑल गाइज कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ही मोटिवेट करना है, बनना है, आपको ही मोटिवेटेड रहना है. तो आपको कैसे मोटिवेट रहना है, दैट इज द यू थिंक. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन गिव मी द मैसेज. में मुझे जैसा वक्त रहेगा आई विल कॉल यू एंड गाइड यू. तो नथिंग इज दैट, डोंट थिंक दैट कि वो मोटिवेशन की जरूरत है, बस मेहनत करना है. रूपालीचा क्वेश्चन होता. आदित्य डोंट वरी है, मतलब जस्ट डोंट माइंड माय वर्ड्स एंड ऑल दैट, बट कीप इन माइंड यू विल गेट अ सक्सेस. रूपालीचा काय क्वेश्चन होता सर? रुपाली आता 2020 ची एक्झाम देते आहे आणि तिला पण ते मेंटेन सेल्फ इन एक्झाम डे. हाऊ टू मेंटेन सेल्फ इन एक्झाम डे म्हणजे कसं? सेल्फ. रुपाली आहे का? रुपाली आहे इथे? आहे रुपाली आहे. अँड शी इज अ व्हेरी गुड कॅन्डिडेट. खूप एफर्ट्स घेते ती, खूप चांगली स्टुडंट आहे आपली संबोधीची. ती सेल्फ म्हटल्यामुळे मला ते जाणवलं म्हणून म्हटलं तिच्याकडनं विचारू. सेल्फ म्हणजे तिला काय म्हणायचं का? सर म्हणजे एक्झामच्या दिवशी स्वतःला प्रिपेअर कसं करायचं? हाऊ टू सेल्फ मीन्स की स्लीप अँड मोटिवेट अँड एक्झाम. चलो सी वन थिंग. स्टेजला ओके, मी तुम्हाला एक गोष्ट हे होतं, पूर्ण वर्षभर एक्झामला प्रिपेअर करा अँड एक्झामच्या दिवशी मग पूर्ण कॉन्फिडंट लूज होतो. कारण की हा माझा सेकंड अटेम्प्ट आहे म्हणून मग मी क्वेश्चन केलं सर. ओके, मी तुम्हाला ना जस्ट 1 मिनिट घेतो. मी तुम्हाला थोडंसं बाउंड्री सांगतो मी तुम्हाला की बेसिकली माहित आहे का, एक जो अनुभवी व्यक्ती असतो आणि जो न्यू कमर असतो या दोघांमध्ये हाच फरक असतो. न्यू कमर काय करतो माहितीये का, की एक्झामच्या हॉलमध्ये मिस्टेक करतो. त्या एक्झामच्या हॉल मधल्या मिस्टेक ठरवतो की तो विनर आहे का लुजर आहे. फॉर एक्झाम्पल
प्रिलिम्स मध्ये काय होतं माहित आहे का, की नॉर्मली 3 ते 4 मिस्टेक कॉमन असतात प्रिलिम्स मध्ये. ओके, त्या मिस्टेक एखादा सीनियर व्यक्ति सुद्धा, मतलब एक सीनियर बंदा भी मिस्टेक करता है 3 से 4 5. बट एक बंदा न्यू कमर होता है कि जो अपना आपा खोद देता है, उसको क्वेश्चन कैसा करना है, क्या करना है वो समझ में नहीं आता, एंड ही कमिट द मिस्टेक. 10 से 15 मिस्टेक कर देता है, और 10 से 15 मिस्टेक कर दे, ही इज आउट ऑफ कॉम्पिटिशन. गॉट यू? नाउ व्हाई आई एम टेलिंग, आपको ये आपा नहीं खोने देना है, आपको बैलेंस रखना है, अपना माइंड ये करना है. तो इसके लिए 2-3 चीजें करना. आई विल सजेस्ट 3 थिंग्स. पहले तो अपना टाइम टेबल जो स्टडी का होता है ना, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. आपको रात को 10 बजे सोना है या 11 बजे सोना है, सवेरे 6 बजे उठना है. थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, नहीं तो डायरेक्टली आप बैठ के स्टडी करें, जो भी है. एंड दैट वे योर मोमेंटम मेक कंटिन्यू फॉर द होल ईयर. इज इट ओके? Then what happen, your body is attached with that body is the life cycle for you. Okay, तो आपका बॉडी एकदम सिंपल चल रहा है. वो that should be first, very important. It should not be changed. Second thing, आप अपने एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम देते, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रीलिम्स की बात कर, तो प्रीलिम्स में यू शुड गिव द एग्जाम एवरी वीक. जो एग्जाम हो रही है उसके बाद क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, मेरे 60 बराबर आए, 40 बराबर आए, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे कितने गलत आए. गॉट यू? तो मेरे 50 क्वेश्चन गलत हो गए, तो यू शुड गो ईच क्वेश्चन. सपोज आपके एक टॉपिक है, ये गलत है, तो यू मग अप इट, बाय हार्ट इट, अंडरस्टैंड इट. सेकंड गो, इसको 50 क्वेश्चन करने में आपको पूरा वीक जाएगा. और वो पढ़ना मतलब पढ़ना नहीं, वो आपको मगअप करना है कि बस मैं आपको उठा के पूछूं कि 3 एंग्लो इंडियन वार कब हुआ था, एंग्लो पर्शियन वार कब हुआ था, एंग्लो पानीपत वार कैसे कैसे कहाँ हुआ, 3 वार ये बताओ, वो बताओ, क्यों, क्या क्या. आपको सोते उठ के पूछे तो आना चाहिए. दैट इज द सक्सेस. गेटिंग? तो ये योर माइंड शुड प्रिपेयर. तो बाद में जैसे जैसे एग्जाम आएंगे वैसे वैसे वीकली आपके 2 टेस्ट बढ़ाओ, 3 टेस्ट बढ़ाओ. सपोज एक टेस्ट करने के बाद आपका पूरा वीक चले जा रहा है, तो सपोज आपका एक वीक में एक एग्जाम देने का 2 दिन में कवर होता है, दूसरा एग्जाम दो. तो योर माइंड इज व्हाट यू से, इट इज अ कस्टम. माइंड आपका क्या हो गया, फिट हो गया. माइंड आपका स्टेबल हो गया. आप एग्जाम दे रहे हो. प्रैक्टिस. आपके एग्जाम अभी अगले संडे है. गॉट यू? उस बीच में आपने वीकली एग्जाम दे रहे थे, बाद में आपने वीकली 2 किया, बाद में वीकली 3 किया, तो माइंड आपका फिक्स हो गया है. मतलब दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू. You can take 2 exam, 3 exam, 1 exam, whatever you like, but your mind must fix. Okay, now you are coming on the third stage. जिस दिन एग्जाम है उस दिन पढ़ना कुछ नहीं है. पहली बात, you have to be very cool. बच्चे क्या करते, I tell you guys, क्या करते, रात को 11-12 बजे पढ़ाई करेंगे, 11-12 बजे सोएंगे, रात को डर के मारे नींद नहीं आएगी, सवेरे जल्दी रात को नींद भी नहीं आएगी, सवेरे आपका माइंड दुखेगा. सवेरे आप पढ़ोगे, एग्जाम हॉल में जाके जितना भी रिटेन किया है वो नहीं आएगा. पहली बात, मिस्टेक इज दैट. सेकंड मिस्टेक, गलती कहाँ होती है कि आप जब एग्जाम दे रहे, फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करना है, तो ईच क्वेश्चन को आपको 1.25 मिनट मिलता है. तो यू शुड टारगेट कि मुझे हर क्वेश्चन 1-1 मिनट में करना है. जो नहीं आता छोड़ दो, जो आता है करो. जो लास्ट में क्या होता है, बच्चे 90 क्वेश्चन में या 80 क्वेश्चन करके छूट जाते, 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते. विनर वही होता है कि जो अपना क्वेश्चन का पैटर्न का पूरा टाइम मैनेज कर लेता है, फट करके 100 कवर करता है. बाद में वो जो टाइम बचा है, तो मतलब उसने पहले राउंड में क्या किया, उसने सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. तो नाउ जिसको जितना आता था उसने कर दिया. अभी वो सेकंड राउंड वो लेगा कि जिसमें उसको 2 या 3 आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन में से उसको चारों मालूम नहीं, 3 मालूम है, तो ही कैन टेक एक्शन. बट जिसमें 2 ही मालूम उसने छोड़ देना चाहिए. तो यू हैव टू डिसाइड, प्री प्लान माइंड करना है कि मुझे क्या करना है. आप एग्जाम हॉल में डिसाइड नहीं करते मैं क्या करूंगा, यू आर गॉन. दैट इज द मेजर क्रक्स ऑफ, दैट इज अ मिस्टेक. वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू, जब आपको ये चीजें समझ गई, यू आर रेडी टू फेस द एग्जाम.
ये नहीं करोगे, गॉड इज फॉर यू. ओके. रुपाली आवाज येत नाही, रुपाली आवाज येत नाही. कोणाचा नाही, रुपालीचं ऐकलं ना रुपालीनं. नाही नाही, मला आवाज हा. नाही आला म्हटलं. हा, नेक्स्ट. या. अच्छा, देर आर ओके, ठीक आहे. आता झाले ऑलमोस्ट क्वेश्चन्स. ओके, चालेल चालेल. ऑलमोस्ट सगळे क्वेश्चन झाले. सो एनिवे, इट्स अ व्हेरी नाईस डिस्कशन and very nice interaction by Dr. Tushaba Shinde, Indian Railway Personal Services, and at present Senior Divisional Personnel Manager of Central Railway Pune Division. सगळ्यांना म्हणजे सर्वांनी खूप चांगलं ऐकलेलं आहे आणि मला वाटतं की सगळ्यांना सगळ्या म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर झालेल्या असतील. नवीन जे स्टुडंट्स आहेत त्यांचं पण आणि जे जुने स्टुडंट्स आहेत त्यांचे पण. आपण उद्या हे सेशन्स कंटिन्यू करणारच आहोत, आणखी आपले जे दुसरे ऑफिसर्स आहेत त्यांच्या सोबत. ठीक आहे. सो तुषाबा, थँक यू व्हेरी मच वन्स अगेन बिकॉज you have elaborated so many things nicely. You have Yes, sir. motivated students of Sambodhi. Okay. And thank you. Students, Dr. Tushaba will continue hereafter also. Okay. Whenever he find time, so he will guide you people on this platform. आणि असं झालेलं आहे की जसं मी सुरुवातीलाच बोललो 4:30 ला ज्यावेळेस आपलं सेशन सुरू झालं की there are so many officers at all India level, those who are joining from on this our Zoom platform, and they will guide you on time to time. Okay. So ते गाईड करत राहतील. तुषाबानी खूप सुंदर सगळं सांगितलेलं आहे, म्हणजे फॉरेन रिलेशन्स, इकॉनॉमी, कोरोना, and then motivation, self motivation, how to control or how to maintain yourself at the time of your this one examination, इंटरव्ह्यूचं सुद्धा, राईट. सगळ्या अँगलनी म्हणजे मल्टिपल अँगलनी आजचं डिस्कशन झालेलं आहे. या सेशन मध्ये विशाल सरांनी पण बऱ्याच गोष्टी तुमच्याशी डिस्कस केल्या. सो मी तुम्हाला म्हणजे आय एम थँकफुल टू ऑल ऑफ यू स्टुडंट्स ऑल्सो, बिकॉज वेन वी स्टार्टेड ॲट 4:30 PM, so that time there were almost there were almost 20 students. Then at 5:30 52 students, and now 43 students are there. Still 43 students are there. Few students left because of something. Yes, no problem, sir. Because of something, काही लोकांच्या बॅटरीज वगैरे हे त्या मोबाईलची बॅटरी पण डाऊन झाली असेल आणि स्वतःची बॅटरी पण डाऊन झाली असेल. दोन्ही पण गोष्टी असतात. हा, पण द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की आपल्या इकडे महाराष्ट्रातून म्हणजे लातूरच्या 2 मुली आहेत, श्रद्धा आणि दुसरी एक आहे. त्यानंतर वाशिमचा एक स्टुडंट जॉईन झाला, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, गोवा. ओके. इथून सगळे स्टुडंट्स आणि मुंबई, नवी मुंबई सगळ्या ठिकाणचे स्टुडंट जॉईन झालेले आहेत. उद्या कंटिन्यू राहतील हे सगळे. सो थँक्यू व्हेरी मच तुषाबा. येस. अँड हा बोल. नाही, आणखीन मला खूप बरं वाटलं सगळ्यांना. आणि एका दोघांनी विचारलं होतं, तर मला एवढं सांगायचंय की माझं डॉक्टर तुषाबा शिंदे, हा फार्मसी स्टुडंट, नो ऑप्शनल्स कोणता घ्यावा सर सांगतील. बाकी गोष्टी आपण डिस्कस करूया. माझं फक्त एवढंच आहे की माझं drtushabaShinde.in याच्यावरती वेबसाईट आहे. तिथं माझं पुस्तकाचं मी लवकरच हे करेल, तर तिथं बघू शकता. माझ्या वेबसाईटवरती माझे ब्लॉगही असतात. तर मी बराच वेळ घेतला तुमचा, आणि मला साहेबांनी खूप मला ऑपॉर्च्युनिटी दिली, ज्यांचं मला मार्गदर्शन लाईफ मध्ये भेटलेलं आहे. तर थँक्यू सर. मला वाटतं मी जास्त वेळ नाही तुमचा घ्यावा. नाही, काही नाही, खूप छान सगळं झालंय. सो थँक्स तुषाबा, अँड थँक्स ऑल स्टुडंट्स. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू ऑल पीपल. अँड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स वी शॅल हँडल टुमॉरो. सो तो उद्याचं डिक्लेरेशन करून टाकतो. टुमॉरो वी विल हॅव डॉक्टर हेमंत तिरपुडे, हु इज अ 2005-06 बॅच Assistant Commissioner of Provident Fund, and now he's a Regional Commissioner to Solapur Region Provident Fund Department. And our very famous friend Yusuf Sheikh will be there tomorrow. Okay. And then one student of Sambodhi, Dr. Vikas Khandare, will be there. So we shall start at 4:30 PM tomorrow.
Thanks Tushaba and thanks all. चलो, So thank I you. am Bye, ending bye, this. bye. I am ending this session. Okay, and bye, thank you very good day. much, Vishal Shirsagar also. Okay, thank you very much. थँक्यू. बाय सगळ्यांना. ओके, Thank you, सगळे sir. जे पार्टिसिपेट झाले. उद्या 4:30 ला ऑनलाईन यायचं आहे परत आणि 4:30 to 7:30 आपण कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स. Thank you, sir.